यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में कलीसिया आप सबों को जय मसीह की। आइए हम आज का वचन को हम देखते हैं। दूसरा राजा उसका 1 अध्याय में हम देखते हैं। इसमें ये जब हम इस वचन को देखेंगे ना, इसमें एक बड़ी पावर, बड़ी सामर्थ हम देखेंगे। प्रार्थना की पावर क्या है उसको हम जान पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इलिया एक भविष्यद्वक्ता है। इलिया और राजा अहज्याह के विषय में लिखा हुआ है। हालेलुया। और उन दिनों में जो इजराइल जो है ना, मोआब के विरोध हो गया था। हालेलुया। नहीं, मोआबी लोग इजराइल के विरोध हो गया था। अहाब के मरने के बाद ये जो अहज्याह राजा उस देश में इजराइल पर वो राजा बना था। उनके दिनों की बात है। उन दिनों में इलिया वहाँ एक भविष्यद्वक्ता था। हालेलुया। और अहाब के मरने के बाद मोआब इजराइल की विरोध हो गया। मोआब जो है ना इजराइल के विरोध हो गया। अहज्याह एक जालीदार खिड़की में से जो सुमरन से उसकी अटारी में थी गिर पड़ा। हालेलुया। जो अहज्याह राजा है ना, वो क्या हो, खिड़की में से जो सुमरन में अटारी में से वो गिर पड़ा और बीमार हो गया। और राजा खिड़की पास से गिरने के बाद वो बीमार हो गया। तब उसने अपने दूतों को, अपने कर्मचारियों को, जो राजा के जो कर्मचारी थे उनको वो कहाँ भेजा। राजा ने अपने जो कर्मचारियों को, अपने दूत को भेजता है, तुम जाकर एक्रोन के बलजबूब नमक देवता से या पूछने को जाओ। राजा क्या करता है, राजा जो है ना अपने कर्मचारियों को, अपने दूतों को कहला भेजता है, तुम एक्रोन में जाओ, उस बलजबूब नमक देवता से यह पूछने जाओ कि मैं इस बीमारी से चंगा होऊंगा कि नहीं। हालेलुया। राजा जो है ना क्या कर रहा है, अपने कर्मचारियों को पूछ रहा है, उस देवता से पूछने को, मैं जो गिरने की वजह से बीमार हो गया हूँ, अब मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं, ये पूछने को भेजता है। हालेलुया, हालेलुया। और उन दिनों में इलिया वहाँ भविष्यद्वक्ता है। हालेलुया। आगे हम देखते हैं ये राजा कितनी बड़ी भूल करता है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर को छोड़कर कहाँ जा रहा है, वो बलजबूब देवता से पूछने को अपने कर्मचारियों को भेजता है। ये उसकी भूल थी। हालेलुया। और हम भी ऐसे कई बार हम भूल जाते हैं। लोग जीवित परमेश्वर को छोड़कर कहाँ कहाँ तंत्रिकों के पास भटकते फिरते हैं ना, तंत्रिकों के पास भटकते हैं, और उसी कारण फिर वो चंगे नहीं हो पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हमें यहाँ एक प्रार्थना की शक्ति भी देखते हैं। और एक न जानने के कारण लोग सच्चे परमेश्वर के पास नहीं आते हैं और कहीं भटक जाते हैं, सांसारिक लोगों के पास भटक जाते हैं। वो एक भूल है, वो एक पैर में कुल्हाड़ी मरने के माफिक है। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर राजा भेजता है अपने दूतों को उस बलजबूब के पास भेजता है। क्यों भेजता है कि मैं जो बीमार हो गया हूँ गिरने की वजह से, अब क्या मारो, मैं बचूंगा कि नहीं, ये पूछने को भेजता। हालेलुया। तब यहोवा के दूत ने तिशबी इलिया, तब जो परमेश्वर का जो दूत है ना, वो तिशबी इलिया को बताता है। इलिया से कहा, उठकर सुमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा। जिस कर्मचारियों को राजा ने भेजा है वो बलजबूब के पास, वहाँ आप परमेश्वर का दूत इलिया को भेज रहा है। हालेलुया। और सुमरोन के उस राजा के पास उसको इलिया को भेज रहा है। उठकर सुमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा और उनसे क्या कहना है। परमेश्वर के दूत ने इलिया से कहा और उनसे कहा, क्या इजराइल में कोई परमेश्वर नहीं है? क्या इजराइल में कोई परमेश्वर नहीं है जो तुम एक्रोन के बलजबूब देवता से पूछने गए हो? परमेश्वर इलिया से कह रहा है कि तुम ये कहना उस राजा के दूतों से कि क्या इजराइल में कोई परमेश्वर है नहीं, परमेश्वर नहीं है, जो तुम जीवित परमेश्वर को छोड़कर तुम उस बलजबूब के पास तुम पूछने को गए हो। ये वो दूत इलिया से कहता है। हालेलुया। तुम ये कहना उनसे, उस जो राजा के जो दूत है ना, राजा के जो कर्मचारी से, उनसे ये कहना
परमेश्वर का दूत उसे एलिया से बातें कर रहा है। इसलिए अब यहोवा तुमसे यूं कहता है, अब वो दूत एलिया से कह रहा है, तुम उनसे यूं कहना, उस राजा के दूतों से, अब तो इसी कारण जीवित परमेश्वर को छोड़कर उस देवता के पास गए हो, इसी कारण तुझमें से, इसलिए अब यहोवा तुझसे यूं कहता है, जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। हालेलुया। देखिए कितनी बड़ी भूल, और वो बच भी जाता वो राजा, परंतु जीवित परमेश्वर को छोड़कर उस देवता के पास जाने, अपने दूतों को भेजने की वजह से वो क्या हो गया, परमेश्वर का दूत उससे कह रहा है एलिया से, अब तू ये ऐसे कहना, उससे ये कहना कि अब तू जो है ना, जो भूल किया जीवित परमेश्वर को छोड़कर तू उस बलजबूब के पास गया है पूछने को, इस कारण तू अब इस पलंग पर जिस पर तू पड़ा है तू उस पर से कभी नहीं उठेगा और तू मर ही जाएगा, ये कहना। और वो क्या होता है, फिर वो मर जाता है वो राजा। हालेलुया। और इस तरह कहने के बाद एलिया कहाँ चला जाता है, जब उस राजा के जो दूत है ना, कर्मचारी, उनसे एलिया इस तरह कहता है, तब उसके जो दूत है ना, जो राजा के दूत है, वे लोग लौट के राजा को सारी बातें बताते हैं कि एक व्यक्ति ऐसे ऐसे पहना था, वैसे पहना था, उसने हमसे ये कहा है। हालेलुया। और इसलिए जब आजिया के दूत उसके पास लौट आए, तब उसने उनसे कहा, तुम क्यों लौट आए हो? राजा कह रहे, तुम क्यों लौट आए हो? अपने जो कर्मचारियों से, अपने दूतों से, जब वे जो राजा के दूत जो है ना, एलिया की बातें सुनकर राजा के पास लौट आए हैं, तो राजा कहते हैं, तुम क्यों लौट आए हो? हालेलुया। क्यों लौट आए हो? उन्होंने उससे कहा। तब उन दूतों ने, जो राजा के जो कर्मचारी है, दूत है, वे राजा से कहने लगते हैं, एक मनुष्य हमसे मिलने को आया था। कौन? एलिया। हालेलुया। कौन आया था? हालेलुया। और वो कहा, जिस राजा ने तुमको भेजा है उसके पास लौटकर कहो, यहोवा यूं कहता है। हालेलुया। उस राजा से कहो, जिस राजा ने तुमको भेजा है उस राजा से कहो, यूं कहना कि क्या इजराइल में कोई परमेश्वर नहीं, जो तू एक्रोन के बलजबूब देवता से पूछने को भेजता है? हालेलुया। तू उस राजा से कहना, एलिया कह रहा है उस राजा के कर्मचारियों से, तो उस राजा से कहना कि क्या कोई इजराइल में कोई परमेश्वर नहीं, जो तू बलजबूब देवता से पूछने को भेजता है? इस कारण जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा, परंतु तू मर ही जाएगा। हालेलुया। और इस तरह राजा जो एलिया की बातें, एलिया को परमेश्वर के दूत ने कहा था, वो सारी बातें एलिया उन राजा के सेवकों को बताता है। फिर वो सेवक राजा के पास जाके वो सारी बातें बताते हैं। हालेलुया। तब बताते हैं, तब क्या होता है, उसने उनसे कहा, जो मनुष्य तुमसे मिलने को आया और तुमसे ये बातें कही, उसका कैसा रंग रूप था? राजा कहता है, जो व्यक्ति तुमसे मिलने को आया था और ये सारी बातें बताए, उसका रंग रूप कैसा था? राजा पूछता है। हालेलुया। उन्होंने उनको उत्तर दिया, वह तो रुमार मनुष्य था। वो जो एलिया है ना, उसका शरीर पता नहीं, उसका शरीर मतलब बाल ही बाल थे, जैसे यूहन्ना का है ना, ऐसे था। हालेलुया। रुमार मनुष्य था और अपनी कमर में चमड़े का रुमार मनुष्य, मतलब हालेलुया। उन्होंने उनको उत्तर दिया, वह तो रुमार मनुष्य था और अपनी कमर में चमड़े का फेटा बंधे हुए था। उसने कहा, वह तिशबी एलिया होगा। राजा जल्दी से समझ गया। वो लोग जब उसका हुलिया बताया, उसका रंग रूप बताया, वो ऐसे पहनता वैसे पहनता है, तब राजा कहता है, निश्चय ये एलिया होगा। हालेलुया। तब क्या होता है आगे? हालेलुया। तब क्या होता है, तब यहाँ पर हम देखते हैं, तब उसने उसके पास 50 सिपाहियों को भेजता है। वो जो राजा है ना, एलिया के पास 50 सिपाही को भेजता है। 50 सिपाहियों के और 50 सिपाही और एक प्रधान को भेजता है, और उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा। प्रधान ने एलिया के पास जाकर क्या देखा कि वो पहाड़ की चोटी पर बैठा है। एलिया जो है ना, राजा के जो कर्मचारी, जो क्या बोलेंगे, दूत, उनसे कहने के बाद वो पहाड़ की चोटी पर चला गया। हालेलुया।
हालेलुया। और जब राजा भेजता है अपने सिपाहियों को और एक प्रधान को भेजता है, इलिया के पास भेजता है, हालेलुया। और इलिया के पास भेजता है, प्रधान ने इलिया के पास जाकर क्या देखा कि वो पहाड़ की चोटी पर बैठा है। उसने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है तू उतर आ। जब वो जो इलिया के पास वो जाता है, वो सिपाही और वो प्रधान और इलिया से कहता है कि हे राजा तू उतर आ पहाड़ की चोटी पर से। वो तो पहाड़ पर बैठा था, हालेलुया हालेलुया। यदि मैं परमेश्वर के भक्त यहाँ पर राजा ने कहा तू उतर आ, इलिया डर गया, डरा हुआ था वो राजा से, क्योंकि वो मरवा देगा। जो बातें मैंने कहा है, उससे जो बातें स्वर्गदूत ने जो बताया मुझे, वो बात मैं कह दिया है, जो बता दिया है। अब तू जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर पड़ा ही रहेगा, उठेगा नहीं, मर ही जाएगा। इस तरह वो राजा जो इलिया है ना, इलिया इस तरह वो राजा के दूतों से कहला भेजा, इसलिए हो सकता है राजा क्रोध में है और मुझे मरवा देगा। ये डर से इलिया कहाँ बैठा? पहाड़ की चोटी पर बैठा है, हालेलुया हालेलुया। और उसकी जो सिपाही, जो राजा के सिपाही, उसको बोलते हैं इलिया तू उतर आ। तो वो क्या करता है? डर के मारे वो जो इलिया वो डरता है, क्योंकि वो भी संसार में रहता है, वो भी मनुष्य है, इसीलिए वो डरता है। और क्या कहता है? इलिया ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर के भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे और तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। हालेलुया। प्रार्थना की शक्ति। तब इलिया जो प्रार्थना करता है, यदि मैं परमेश्वर की भक्त जन हूँ तो इसी घड़ी आकाश से आग बरसे और जो राजा के जो सिपाही और वो प्रधान 50 समेत तुम सब भस्म हो जाओ, कहता है, हालेलुया। इलिया कहता है। और जब इलिया इस तरह बोलता है तो सचमुच में वो 50 सिपाही और वो प्रधान को परमेश्वर ने आग गिराकर उनको भस्म कर देता है। यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उससे उसके 50 समेत भस्म कर दिया, हालेलुया। वो सारे के सारे वो लोग जल के क्या हो गए? भस्म हो गए। प्रार्थना की पावर ये है, प्रार्थना की पावर। यदि आप और मैं यदि आपको कोई दुष्ट आत्मा, तंत्र, विद्या, जादू टोना के द्वारा अगर कोई तंग कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, तो आप यदि इलिया की तरह प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ तू आकाश से, जैसे इलिया ने प्रार्थना किया और आपने आकाश से आग बरसा कर सारे शत्रुओं को नष्ट किया, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ, आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। तो इसी घड़ी आग बरसा कर उन सारे शत्रु जो मेरे विरोध दल बनते हैं, मेरे विरोध तंत्र विद्या करते हैं, मेरे विरोध जादू टोना करते हैं, उनके ऊपर तू आकाश से आग बरसा कर और उनको तू भस्म कर दे। तो निश्चय प्रभु वो करेगा। और वो जो शत्रु, जो दुष्ट आत्मा, जो दुष्टता का सेना है, हमारी लड़ाई आप जानते हैं मनुष्यों से नहीं है, हमारी लड़ाई दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है, जो आकाश में रहती हैं, प्रधान, अधिकारी, और योजना पे योजना बनाती हैं मनुष्यों को नाश करने का, उनसे हमारी युद्ध है। तो हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु तू इस घड़ी आकाश से आग बरसा कर सारे शत्रुओं को नष्ट कर दे। और ऐसा 3 बार हुआ। पहली बार जब राजा ने भेजा तो वे भस्म हो गए। दूसरी बार भी फिर से राजा ने फिर 50 सिपाही समेत एक प्रधान को भेजा। फिर इलिया को मतलब उसे फिर से कहने लगते, फिर राजा ने उसके पास फिर से 50 और एक प्रधान को भेजता है, हालेलुया। और 50 सिपाही समेत और प्रधान उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त राजा ने कहा है फुर्ती से उतरा। इलिया ने उत्तर देकर उनसे कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरे और तुझे और तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। दूसरी बार, पहली बार भी वो गया 50 और प्रधान को भस्म कर दिया, दूसरी बार भी गया तो उसी इलिया ने फिर से प्रार्थना की, फिर से वो भस्म हो गए 50 सिपाही और वो प्रधान वो फिर से भस्म हो गए, हालेलुया। तब राजा ना क्या करता है? तीसरी बार भी भेजता है, हालेलुया। आप लोग इसको पढ़िएगा, दूसरा राजा 1 अध्याय 1 पद को।
आप लोग पढ़िएगा। दूसरी बार, पहली बार भेजा राजा ने, वो भस्म हो गए। दूसरी बार भेजा, उसको भी इलिया ने प्रार्थना किया और भस्म हो गया, प्रार्थना की पावर। और तीसरी बार भी भेजता है राजा 50 सिपाही और प्रधान को। तब तीसरी बार क्या होता है, फिर राजा ने तीसरी बार 50 सिपाही और एक और प्रधान को और 50 सिपाहियों समेत भेज दिया। और या और 50 का वह तीसरा प्रधान चढ़कर इलिया के सामने घुटने के बल गिरा। और तीसरा जो राजा का जो सिपाही है ना, प्रधान, वो क्या करता है, इलिया के सामने वो घुटने टेक कर गिड़गिड़ा कर उससे क्या कहने लगा, हे परमेश्वर के भक्त जन, मेरा प्राण और तेरे इन 50 दासों का प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। वो प्रार्थना करता है। हालेलुया। तीसरी बार तो वो प्रार्थना करता है, वो जो राजा का जो सिपाही और प्रधान, वो प्रार्थना करता है, जो तेरी दृष्टि में मेरा प्राण और इन सिपाहियों का प्राण अनमोल ठहरे। इस तरह वो प्रार्थना करता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए तब यहोवा के दूत ने इलिया से कहा, उनके संग नीचे जा, उसे मत डर। तब फिर परमेश्वर का दास इलिया से कहता है, तू इनके साथ नीचे जा। और तब इलिया उठकर उसके संग राजा के पास नीचे गया और उसे कहा, यहोवा यूं कहता है, तूने तो एक क्रोन के बल जबूब देवता से पूछने को दूत भेजे थे, तो क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर है नहीं? क्या जीवित परमेश्वर नहीं है? जो आप आज मसीह विश्वासी लोग जीवित परमेश्वर को छोड़कर जो नहीं जाना चाहिए वहाँ चल देते हैं। हालेलुया। आप और मैं ऐसे भूल ना करें। हालेलुया। क्योंकि आप वहाँ जाओगे 10 दिन 15 दिन आप ठीक रहोगे, उसके बाद भयंकर आप परेशान रहोगे। और आप ऐसे करते करते आप वर्षों आप उस परेशानियों से परेशान रहोगे। और मैं ये क्यों बता रही हूँ, मैं जानती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं लोगों के लिए दुआ करती हूँ, मैं जानती हूँ दुष्ट आत्मा कैसे काम करते हैं। उखाड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। वो जो करने वाले तंत्र विद्या, जादू टोना, वैद्य विद्या के पास जाते हैं, आपको 15 दिन आराम रहेगा, उसके बाद फिर वही का वही रहेगा। लेकिन सच्चे परमेश्वर के पास आप आओगे तो आपको धीरे 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 पूरी तरह से आप आज़ाद स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। आप चंगे हो जाओगे। इसलिए जीवित परमेश्वर है, जिंदा खुदा है, आप उसके पास आइए। उस राजा ने जो भूल किया था उसकी समान नहीं करना है। हालेलुया। इतना बड़ा राजा होके इजराइल में क्या परमेश्वर नहीं है? उसको नहीं पता था क्या? जो अपने जो राजा, अपने जो सिपाहियों को, अपने कर्मचारियों को कहाँ भेजा? एक देवता के पास भेजा, बलजिबू देवता के पास भेजा। और जीवित परमेश्वर को पूछने को नहीं गया कि क्या मैं इस बीमारी से, जो मैं गिरने की वजह से मैं बीमार हो गया हूँ, पलंग पर पड़ गया हूँ, मैं बचूंगा कि नहीं? वो परमेश्वर के पास नहीं आया, वो एक देवता के पास गया। और इसलिए वो क्या होता है, वो मर जाता है वो राजा। हालेलुया। और यहाँ पर और आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर देवता से पूछने को दूत भेजे थे, तो क्या इजराइल में कोई परमेश्वर नहीं कि जिसे तू पूछ सके? इलिया कह रहा है उस राजा से, क्योंकि राजा के पास इलिया को ले जाया गया। तब इलिया उस राजा से कहता है, क्या इजराइल में कोई परमेश्वर नहीं है जो तू अपने दूत भेजे हो उस बलजबूत देवता के पास? इस कारण तू जिस पलंग पर पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा और तू मर ही जाएगा। इलिया ने बोला उसको, और उसके बाद वो राजा क्या हुआ, मर गया। ये है प्रार्थना की पावर। हालेलुया। यदि आपको कोई दुष्ट आत्मा तंग करता है, कोई भी परेशान करता है, तो आप प्रार्थना करोगे। आप जान रहे कि तंत्र विद्या मेरे जीवन में किया कराया है, किसी ने दुष्ट आत्मा को अपने कब्जे में लेके मेरे जीवन में भेज दिया है, तो आप प्रार्थना करो। जितनी भी तंत्र विद्या जादू टोना के द्वारा मेरे जीवन में भेजी गई हैं, सारे दुष्ट आत्मा के ऊपर आकाश से, प्रभु जैसे इलिया नबी ने प्रार्थना किया और आपने आकाश से आग वर्षा कर सारे शत्रुओं को आपने नष्ट किया, उसी प्रभु अभी इसी घड़ी मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, तू आकाश से आग वर्षा कर, उन सारे शत्रुओं को जो मेरे विरोध तंत्र विद्या जादू टोना करते हैं, उनके ऊपर तू आकाश से आग और गंधक वर्षा कर, उनको नष्ट कर दे। आप अगर इस तरह प्रार्थना करेंगे तो सचमुच में आपकी बंधनें टूट जाएगी और उस शत्रु के ऊपर आग बरसेगा।
परमेश्वर की आग बरसेगी और वो जल जाएगा। आपके मुंह में, जुबान में पावर है। पावर, परमेश्वर ने कहा कि मैंने तेरे मुंह को छू लिया और अपने वचन डाल दिया है, और तू जैसा चाहे उसे तू कर सकता है। चाहे तू उनको नष्ट कर सकता है, ढा सकता है, गिरा सकता है उन दुष्टों को। चाहे तो उन पर दया भी कर सकता है, छोड़ सकता है। मर्जी आपकी है। प्रभु ने आपको पावर, हिम्मत, आपको अथॉरिटी दे रखी है कलीसिया। हालेलुया, आप कर सकते हो। यदि कोई आप इस वचन को सुन रहा है तो आप ऐसा अपने लिए आप कर सकते हो। आप अपने लिए प्रार्थना कर सकते हो। हालेलुया, आपके पास अधिकार है, सामर्थ परमेश्वर ने दे रखी है, उसका इस्तेमाल करो। परमेश्वर कलीसिया आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष मिले। जय मसीह की।